यस, तो व्हाइट हेड्स भी हो सकते हैं, पैपुल्स भी हो सकते हैं, सिस्ट भी बन सकते हैं, नोड्यूलर और पस्टूल्स भी हो सकते हैं। यस, अभी आप देख रहे हैं कि जब हमारी स्किन जो है, स्किन में जो सेल्स है, अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, है ना, तो सोरियासिस जैसी बीमारी हो सकती है। इससे तो बहुत परेशान रहते हैं लोग, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि सोरियासिस की स्किन किस तरीके से दिखती है। एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज मतलब क्या? तो इसमें क्या होता है कि अपना जो शरीर है वो शरीर के खिलाफ बंड करके उठता है, और किसी भी प्रकार का इरिटेंट अगर हमारे स्किन में लग जाए तो वहां पे क्या होता है कि मेंदु की तरफ फाइट करने के लिए एक आदेश जाता है, और जो हमारी सेल्स रहती है उसका प्रोडक्शन 8 गुना ज्यादा वहां पे बढ़ जाता है। इसकी वजह से वहां पे पपड़ी तैयार होना, इचिंग हो जाना, इस प्रकार का हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकता है। और इसके लिए हमारा जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसके साथ में कुछ हम सप्लीमेंट्स भी उनको दे सकते हैं। यस, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जिनको सोरियासिस है ना, उनको बहुत ही दिक्कत रहती है, किसी किसी को तो बालों से चालू होता है। ये झाड़ियां आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके के ब्लैक पैचेस आने लगते हैं चिक्स पे, अपर लिप पे, नोज पे, चिन पे, आप देख सकते हैं। यस, फिर इस प्रकार के डिसीजेस भी हो सकते हैं अगर आप स्किन की केयर ना करें। सबसे कॉमन है ये डिसीज जिसे हम वार्ड बोलते हैं या स्मॉल ट्यूमर बोलते हैं। और यस, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से आते हैं और फैलते भी। अगर स्किन के कांटेक्ट बढ़ जाए तो वो बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल भी ब्लड वॉट्स है। यस, इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आपकी शरीर की प्रतिकार शक्ति कम है, या फिर आपको ऑटोइम्यून मतलब आपका शरीर ही आपके शरीर के खिलाफ बंड कर रहा है। तो यस, इस प्रकार का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यस, अभी हमारी स्किन को क्या चाहिए, है ना, सबसे महत्व का मुद्दा तो यही है। सबको यंग दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, तो हमारी स्किन को क्या चाहिए? तो हमारी स्किन को कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं कर्बोदक। फिर लगते हैं हेल्दी फैट, फिर लगता है प्रथिन जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, फिर लगते हैं विटामिन। विटामिन माने क्या? तो जीवन सत्व, जो हमें बाहर से शरीर में लेना पड़ता है फूड में से, जो हमारे शरीर में तैयार नहीं होते। या मिनरल्स, जैसे हम खनिज बोलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस। यस, अभी आपका प्लेट कैसा चाहिए अपने अच्छा स्किन हेल्थ के लिए, वो अभी मैं बताऊंगी। तो उसमें फ्रूट होने चाहिए, इसमें ग्रेन्स भी होने चाहिए, फिर कुछ अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट भी होने चाहिए जो हेल्दी चाहिए। वेजिटेबल्स जिसे हम बोलते हैं ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, और प्रोटीन का प्रमाण भी होना चाहिए। यस, अभी इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है कि वैरायटी ऑफ फूड्स को खाओ, तो फास्ट फूड नहीं खाना है, वैरायटी अगर बोले हम तो। यस, तो क्या खाना है? तो रोज हमें फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए ग्रीन लीफी, और मोड़ आए हुए कड़धान जिसे हम बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं, वो हमें बहुत ही जरूरी है। और क्या बोला गया है कि कम मात्रा में आपने शक्कर और नमक का उपयोग करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए। और यस, अगर कोई व्यसन करता है तो उन्होंने व्यसन कम करना चाहिए। क्या आपने देखा है, स्मोकिंग करने वाले जो लोग रहते हैं या अल्कोहलिज्म वाले लोग रहते हैं, उनकी स्किन पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, खराब हो जाती है, टैनिंग होता है, और वो जल्दी से स्किन मतलब क्या बोलते हैं, स्किन डिसीजेस की तरफ भी जा सकते, स्किन टैनिंग की तरफ भी जा सकते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई जो हमारे फोरम पे करवाई जाती है, एक्सरसाइज अप्रोप्रिएटली, है ना, और मेंटेन योर बॉडी वेट, जो हमारे वेट लॉस मैराथन के द्वारा हमें समझाया जाता है, हमसे वो वेट मेंटेन करने के लिए हेल्प कराई जाती है। यस, अभी हमारा जो मतलब डाइट है उसमें क्या क्या चाहिए? तो उसमें चाहिए विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, थिकनेस को बढ़ाता है। विटामिन सी चाहिए जो हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। विटामिन डी चाहिए जो क्या करता है? कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो अपनी स्किन बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ई जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है सनरेज से। वाई वाटर का प्रॉपर अमाउंट में हमने यूज करना चाहिए, तो 50 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। ओके, तो यस, इसके लिए हमें यहाँ पे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में कल हमें सिखाया गया है कि पानी को अच्छी तरीके से पीना चाहिए। 20 kg को 1 लीटर पानी चाहिए, तो आप आपका कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको दिन में कितना पानी चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक उतना पानी लेना आपको बहुत ही जरूरी है। और क्या करता है? तो यस, ये जो वाटर है वो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स और वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, इसके लिए उसको लेना बहुत जरूरी है ना।
और डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। यस। अभी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? यस, अगर आपको एक्नीज है तो आपको पीलिंग करना पड़ सकता है। पीलिंग मतलब क्या रहता है? तो यस, पीलिंग मतलब एक प्रकार का केमिकल लगाते हैं और स्किन को बाद में वॉश आउट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको सेटिंग के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, और अगर आप इसको बार बार करें तो आपका स्किन पतला भी हो सकता है। तो यस, ये मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। या फिर लेजर थेरेपी रहती है, जिसपे क्या होता है, हर एक पे उसकी कॉस्ट लगाई जाती है, और लेजर्स के सेटिंग भी लिमिटेड रहते हैं। अगर आप कुछ झारियों का, जिसे हम वांग बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक्नी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, और अगर आप लेजर कर रहे हो, तो 3 से 5 सेटिंग के आगे वो जाते नहीं है डर्माटोलॉजिस्ट। आप कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो तो भी नहीं जाते। क्यों? तो स्किन का जो लेयर है वो पतला होने लगता है। और यस, दूसरा चीज है कि अगर आप में बहुत एंजाइटी है, कॉन्शियसनेस है, या फिर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो यस, उसका परिणाम आपके स्किन पे बहुत बुरी तरीके से होता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस। अब ये जो है झारिया जिसे हम बोलते हैं, उसको किस तरीके से हमने दूर रखना है? यस। तो एक तो उसका ट्रीटमेंट सेवरल मंथ चलता है, अगर ट्रीटमेंट की बात करी। और अगर हमारे न्यूट्रिशन की बात करी, तो यस, अगर आप 2 टाइम फ्यूल लेते हैं, साथ में आप जो स्किन के लिए इसेंशियल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जो अभी मैं आपको एक 5-10 मिनट में आगे बताने जा रही हूँ, तो वो अगर आप लेते हो तो आपको एक्सटर्नली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पार्लर में जाना, केमिकल पील अप्लाई करना, या लेजर की ट्रीटमेंट करना, या बिल्कुल भी करना कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस। तो लाइफस्टाइल अल्टरेशन करना पड़ता है झाड़ियों में, या जिसे हम वांग बोलते हैं उसमें। सनलाइट को एक्सपोज होना अवॉइड करना पड़ता है। जब आपको घर में से काम को बाहर जाना है, तो सुबह से 9 बजे तक 11 बजे के अंदर वो कर लेना है, 12 बजे के बाद नहीं घूमना है, क्योंकि उस सन लाइट में यूवी रेज ज्यादा रहते हैं, जो हमारी स्किन का एजिंग करने में बहुत आगे रहते हैं, और हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने में भी आगे रहते हैं। प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यस। तो 40% कर्बोदक, 30% हेल्दी फैट, 30% प्रोटीन हमें चाहिए होता है। यस। फिर हार्मफुल कॉस्मेटिक एंड फेशियल्स, ये जो है इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, और हमेशा छाता यूज करना चाहिए, और सनस्क्रीन लोशन को यूज करना चाहिए। तो सनस्क्रीन के बाद बारे में जब आप सोचते हो, तो आपने 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन लेना चाहिए। उसके ऊपर आपने देख लेना चाहिए, क्या देख लेना चाहिए कि आप जब सनस्क्रीन यूज करते हो, तो उसके ऊपर यूवीए यूवीबी प्लस प्लस लिखा है क्या? अगर वो लिखा है तो यस, आपके लिए वो सनस्क्रीन बिल्कुल भी ठीक है। दूसरा चीज ये है कि आप सनस्क्रीन जब लगाते हो, तो हर 4 घंटे के बाद में आपको उसको अप्लाई करना है। सनस्क्रीन का जो एक्शन रहता है वो 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। तो यस, आपने क्या करना है, सुबह घर से बाहर निकलने से आधा घंटा पहले उसको अप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव परत आपके स्किन के ऊपर बनाए रखे, ताकि आपका स्किन का एजिंग ना हो और आपकी स्किन जो है वो टैन ना हो। फिर आपको उसको अप्लाई करना है दोपहर में 12 बजे, और फिर दोपहर में 3 बजे आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। यस, इस तरीके का। फिर आप जब धूप में जाते हो, तो आपने बिल्कुल भी छाता यूज करना चाहिए, जिसे हम अम्ब्रेला बोलते हैं, तो वो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यस। ये जो है ये इसेंशियल सप्लीमेंट्स है अपने स्किन के लिए, तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। यस, ये सेल एक्टिवेटर है, हाइड्रेट है, अपना ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का कैप्सूल रहता है, जिसे हम हर्बा लाइफलाइन बोलते हैं, या मल्टीविटामिन बोलते हैं, या स्किन बूस्टर बोलते हैं। यस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे स्किन के हेल्थ के लिए, जो है एलोवेरा से बना हुआ अपना एलो प्लस, और अपना एलो कॉन्सेंट्रेट। यस। तो ये जो एलो प्लस कैप्सूल है, ये तो मैं लेती हूँ सुबह, मैं फ्रेश के साथ में लेती हूँ उसको, और इसमें एलो कॉन्सेंट्रेट भी डालती हूँ। यस। ये क्या करता है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था, डाइजेस्टिव इश्यूज था, और जब प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होता था, मतलब मेंसेस आने से पहले मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता था, और भूख नहीं लगती थी, पेट नहीं साफ होता था। तो ये सब मेरी प्रॉब्लम जो है, ये एलो प्लस और एलो कॉन्सेंट्रेट लेने के बाद खत्म हो गई है। इसकी वजह से मेरा स्किन अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जब बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर गिर जाते हैं, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, और आपका स्किन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जब आपका गट अच्छा, तो आपका सब कुछ अच्छा, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस। ये एलो कॉन्सेंट्रेट है, ये प्रीमियम क्वालिटी का एलोवेरा है, जो डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करता है, और हम उसको पानी के साथ में मिला के ले सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में मिला के ले सकते हैं, या अपने अफ्रेश के साथ में भी आप उसको मिक्स करके ले सकते हैं।
ये अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और स्टमक को शुद्धन करता है। और जिसका पित्त ज्यादा बढ़ता है ना, उसका स्किन ना टैन होने लगता है। ध्यान करिएगा, जैसे कि मैंने मेरा बिफोर आफ्टर स्किन का दिखाया, ये आप यहाँ पे देखते रहे हो। ये तो सबसे फेवरेट सप्लीमेंट है मेरा। तो मैं जब ओपीडी में जाती हूँ और अपना फ्यूल लेने के 3 घंटा के बाद मैं ओपीडी में ही रहती हूँ, तो मैं वहीं पे ये अपना स्किन बूस्टर और हाइड्रेट सेचेट थोड़ा डाल के स्किन बूस्टर अपना बनाती हूँ और पीती हूँ। यस, तो ये हर्बा लाइफ का न्यूट्रिशन स्किन बूस्टर जो है, ये कोलाजन पाउडर है। इसमें विटामिन B12 भी है, और B6 भी है, B2 भी है, और इसमें साथ में विटामिन C भी है, जो हमारे हेल्थ की, स्किन के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये 30 डेज का पैक आता है। एक सैचेट आप 200 ml ऑफ वाटर में ले सकते हैं। ये हलाल सर्टिफाइड है। और यस, जैसे कि आपको पता है कि बहुत बार इंडियन वुमेन्स में देखा जाता है कि विटामिन B2, B6 और B3 की डेफिशिएंसी रहती है। और अगर वो लोग वेजिटेरियन है तो उनमें तो बहुत रहती है। और इसकी वजह से आपका स्किन लूज भी पड़ सकता है और आपका इम्यूनिटी भी डाउन हो सकता है। तो यस, इसको अगर अवॉइड करना है तो यस, आपने स्किन बूस्टर सप्लीमेंट आप बिल्कुल भी ले सकते हैं। अब ये कोलाजन क्या है ना, आप बोलने जाते होगे कि ये कोलाजन कोलाजन मैम बोल रहे हैं, तो ये कोलाजन क्या है? तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है अपने शरीर में, जो स्किन को सपोर्ट करता है, टाइट रखता है और उसको इलास्टिसिटी देता है। यस, और अपने बॉडी को शेप भी देता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और ये प्रेजेंट रहता है अपने स्किन में तो रहता ही, साथ ही साथ में कार्टिलेजेस जो रहते हैं अपने, या बोन्स रहते हैं, मतलब हड्डियां जो रहती है उसमें, और जो दो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज रहता है, जो बैंड इलास्टिक राइट रहता है, जो हमारे जो जॉइंट्स है उसको पकड़ के रखते हैं। तो यस, उसमें ये कोलाजन रहता है। तो जब हम ये स्किन बूस्टर लेते हैं तो स्किन को ही नहीं, तो हमारे जॉइंट को भी बहुत अच्छी तरीके से, और मसल को भी हेल्थ हो जाती है। और कोलाजन किस में रहते हैं? हमारे जो नर्व्स है उसमें रहता है, मसल्स में रहता है, जॉइंट में रहता है, बोन्स में रहता है, हेयर्स में भी ये कोलाजन रहता है। अगर उसको इम्प्रूव करना है तो यस, डेफिनेटली आप ये स्किन बूस्टर ले सकते हैं। और यस, ये स्किन बूस्टर लेने के बाद मुझे यहाँ पे छोटे छोटे आगे बाल भी आने लगे हैं, और मेरा बालों का लेंथ भी बढ़ा है। यस, अभी स्किन को डैमेज करने वाले फैक्टर्स क्या है ना? क्या लेना है ये भी देख लिया। अभी क्या नहीं लेना है, या किसको एक्सपोज होने से बचना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यस, तो ये जो अगर हमारे कोलेजन को डैमेज होता है तो हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो यूवी राइज जो रहते हैं, मतलब जो सनलाइट में रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं अतिनील किरण, है ना, सूर्याची अतिनील किरण, तो ये जो रहता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। या फिर हाई शुगर इंटेक अगर आप कर रहे हो, बार बार मिठाइयाँ खा रहे हो, बेकरी के प्रोडक्ट खा रहे हैं, या फिर आप बहुत ऑयली स्पाइसी खा रहे हैं, ऐसे जगह जगह पे जो वड़ा पाव ये वगैरह चीजें फास्ट फूड खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो यस, डेफिनेटली आप उसको एक्सपोज हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब अपना शरीर ही शरीर के खिलाफ जब बंड करके उठता है, जब आप उसको जो चाहे वो चीजें नहीं देते हो, तो इसके बाद में जो प्रोसेस होता है उसे ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। यस, हमारी स्किन को अगर आपको यंग रखना है और उसको ग्लोइंग रखना है और उसको सॉफ्ट और सपल चाहिए, आपको आपका स्किन एकदम फ्लॉलेस स्किन जिसे हम बोलते हैं ना, अगर आपको चाहिए तो यस, डेफिनेटली आप ये सप्लीमेंट ले सकते हो, जिसका नाम है स्किन बूस्टर। नेक्स्ट आता है अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 30% हेल्दी फैट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो अपनी हर्बा लाइफलाइन है, ये एक इसेंशियल फैटी एसिड से बना हुआ है। और यस, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। और ये क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल रेंज में रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल बैड फैट है, अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखा गया तो अपनी हार्ट हेल्थ बिगड़ सकती है। फिर दूसरा चीज है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अगर ये चीजें हमें नहीं चाहिए तो आप यस, इसको यूज कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उसको। फिर दूसरा चीज है कि इन्फ्लेमेशन जो रहता है वो अपनी बॉडी में वो कम करने के लिए कोशिश करता है। ओके, मैं कैमरा बंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट गई, इन्वर्टर पे सब चालू है। यस, तो ये इन्वेंट किया है डॉक्टर लुई सिग्नारो जी ने। बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है अपनी